बच्चों अपन क्या पढ़ रहे हैं, बायोमॉलिक्यूल्स यानी कि जैव अणु के बारे में हमने पढ़ लिया है अब तक कि जैव अणु क्या होते हैं, फिर हमने देखा अमीनो एसिड्स क्या होते हैं, उसके बाद हमने लिपिड देखा, फिर उसके बाद में हमने और भी चीजें देखी कि लिपिड्स के कितने टाइप होते हैं, फिर हमने देखे नाइट्रोजन बेसेस। अब हम देख रहे हैं प्रोटीन, यानी कि जो अमीनो एसिड से जो प्रोटीन बन रहे हैं, प्रोटीन में क्या क्या चेंजेस आ सकते हैं, मतलब अमीनो एसिड कैसे प्रोटीन बना रहे हैं, कैसे बॉन्ड्स बनाते हैं, प्रोटीन असेंशियल होते हैं, नॉन असेंशियल होते हैं, है ना, ये सब चीजें देखेंगे अपन पार्ट 6 के अंदर। तो हम क्या करेंगे, फटाफट से स्टार्ट करते हैं ताकि अपनी ये चीजें जल्दी जल्दी क्लियर भी हो जाए। प्रोटीन पॉलीपेप्टाइड होते हैं। ये क्या है हमारा, देखो प्रोटीन जो है वो है हमारा बायो मैक्रोमोलिक्यूल यानी कि वृहद अणु में आता है बच्चों, है ना, क्या आता है, वृहद अणु में आता है। क्यों? क्योंकि जो अमीनो एसिड्स हैं, जो अमीनो एसिड है यानी कि जो अमीनो अम्ल है ना, अमीनो अम्ल बहुत सारे, ये देखो ये देखो ये देखो ये भी देखो, यानी बहुत सारे अमीनो अम्ल मिलकर के क्या बनाते हैं, प्रोटीन बनाते हैं। ठीक है, क्या बनाते हैं, प्रोटीन। ठीक है, ये बना लिया प्रोटीन, यानी कि ये एक अमीनो अम्ल, ये दूसरा अमीनो अम्ल, तीसरा, ये जो है ये एक तरह का प्रोटीन है जो आपस में जुड़ा हुआ है ना। अमीनो अम्ल मिलकर, ये अमीनो अम्ल जो है आपस में मिल करके प्रोटीन बनाते हैं। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पर क्या हो गए, बहुत सारे अणु हो गए, तो ये क्या हो जाएगा, प्रोटीन क्या है, वृहद अणु। जबकि जो अमीनो एसिड है वो क्या है हमारा, माइक्रोमोलिक्यूल यानी कि सूक्ष्म अणु। क्लियर हो गई बात, कंफ्यूज नहीं होने का है। ये अमीनो अम्ल की रेखीय श्रृंखला होती है, ये देखो रेखीय श्रृंखला है, एक ही रेखा में है, और जो पेप्टाइड बंधों से जुड़ी रहती है। और ये पेप्टाइड बॉन्ड क्या है बच्चों, है ये पेप्टाइड बॉन्ड क्या है, इसको मैं समझा दूं आपको। ये लो, ठीक है, ये लो, अपन ने CrCOOH, ठीक है, ये हमारा हो गया NH2, ये हो गया हमारा H। ठीक है, अब यहाँ पर अपन एक और बना लेते हैं, A, यहाँ पर हो जाएगा अपना NH2, यहाँ पर हो जाएगा COH, यहाँ हो जाएगा अपना H, यहाँ हो जाएगा R ग्रुप। अब क्या होगा बच्चों, यहाँ पर से ये जो है, ठीक है, ये आपस में अपन क्या करेंगे, जोड़ेंगे, यहाँ का H और यहाँ का OH, है ना, यहाँ का एक H और यहाँ का OH क्या बनेगा, H2O बना लेंगे, H2O बना लेंगे। और ये जो आपस में जुड़ेंगे कैसे करेंगे, एक मिनट, अरे भैया, अच्छा ये ऐसा नहीं होता है, ये ऐसे होगा। ठीक है, तो ये क्या किया, CO इधर अपना हो गया NH2, इधर हो गया अपना R, इधर हो गया अपना H, इधर एक बॉन्ड नजर आएगा। ये जो जल निकला, जो निर्जलीकरण हुआ और जो जल निकला, यहाँ क्या बन गया, पेप्टाइड बॉन्ड बन गया। और ये क्या हो गया अपना NH, और इधर हो जाएगा C, इधर होएगा अपना COH, इधर हो जाएगा अपना H और इधर हो जाएगा अपना R। तो बच्चों जब ये वाली कहानी होगी ना, COHN, है ना, जब अपनी C डबल बॉन्ड O या NH वाली जो कंडीशन आएगी, ये जो है ये क्या करता है, पेप्टाइड बॉन्ड को बताता है। किसको बनाता है, ये पेप्टाइड बॉन्ड को, बंध को बताता है। क्लियर कहानी, पेप्टाइड बॉन्ड कैसे बना, सिंपल सी बात है, जो तुमको अमीनो अम्ल पता है, 2 को जोड़ दो, 2 को जोड़ोगे तो यहाँ पर H2 निकालना है अपन को, है ना, क्या निकालना है अपन को, H2 निकालना है। निकाल लिया अपन ने, निकाल लिया, अपने पास ये चीज आ गई, और ये जो बंध है वो पेप्टाइड बॉन्ड को बता रहा है। यहाँ पर कहानी खत्म, कोई दिक्कत नहीं, वापस पीछे चलते हैं अपन। तो प्रत्येक प्रोटीन अमीनो अम्ल का बहुलक है, ये तो हम जानते ही है, पॉलीमर है ना, बहुलक यानी कि इंग्लिश में बोलते हैं इसको अपन पॉलीमर। व्हाट इज प्रोटीन, व्हाट इज प्रोटीन, प्रोटीन क्या है, तो इट्स अ पॉलीमर ऑफ अमीनो एसिड्स, दैट मीन्स ये अमीनो अम्ल का बहुलक है। प्रोटीन क्या है, अमीनो अम्ल का बहुलक है, सीधी सी कहानी। ठीक है, अमीनो अम्ल 20 प्रकार के होते हैं, प्रोटीन बनाते हैं जो
जो अमीनो अम्ल प्रोटीन बनाते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? 20, यानी कि 20 अमीनो अम्ल मिलकर के प्रोटीन बनाते हैं, ऐसा कह सकते हैं अपन। जैसे एलानीन, सूत्र याद है, सिस्टीन, सूत्र याद है, प्रोलीन, ट्रिप्टोफान, लाइसीन, ये हमने बात कर ली है ऑलरेडी, ठीक है। जिसकी हमने सिर्फ बात करी है वो बात याद करना, जिसका हमने सूत्र बनाया उसका सूत्र याद करना। समझ में आ गया ये चीज? अब हम आगे बढ़ते हैं। समबहुलक प्रोटीन, समबहुलक प्रोटीन यानी कि जब, ये देखो आपको ये लाल लाल कलर दिख रहा है, यानी कि ये ए है तो ये भी ए होगा, ये ए है तो ये भी ए, यानी कि ये जो अमीनो अम्ल है ये एक समान है। जो प्रोटीन एक ही प्रकार के अमीनो अम्ल यानी कि ए ये 4 इकाइयां जुड़ रही है और ये 4 बहुलक तो बन रहे हैं, ये बहुलक तो बन रहे हैं, लेकिन ये एक समान अमीनो अम्ल, भैया ये ए एक ही तरह के अमीनो अम्ल हैं और वो जो प्रोटीन बना रहे हैं वो समबहुलक प्रोटीन कहलाएगा, यानी कि उसकी इकाइयां सभी की समान है, दोनों में अंतर नहीं है। फाइन, तो समबहुलक प्रोटीन कोई दिक्कत नहीं। एक समबहुलक एक एकलक की इकाई कई बार आवृत्ति के कारण बनता है। भैया ए है, एकलक इकाई है, इसकी बार बार पुनरावृत्ति हो रही है, ए प्रोटीन कौन सा बना? जो कि समबहुलक प्रोटीन है, ठीक है, जो कि समबहुलक प्रोटीन है, एक ही इकाई की बार बार पुनरावृत्ति हो रही है, तो ऐसा जो प्रोटीन बन रहा है अमीनो अम्ल से वो कहलाएगा समबहुलक प्रोटीन। गेट इट? विषम बहुलक प्रोटीन, अब बोल रहा है ये तो विषम, यानी कि यहाँ पर ए है तो ये बी होगा, यहाँ पर ए है तो ये बी होगा, यहाँ पर ए है ये बी होगा, ये सी भी हो सकता है, ये डी भी हो सकता है, ये ई हो सकता है, ये एफ हो सकता है ना, यानी अलग अलग अमीनो अम्ल है यहाँ पर। तो एक जो प्रोटीन भिन्न भिन्न अमीनो अम्ल के भिन्न भिन्न, यहाँ पर ए बी सी डी अपन ने पूरी बना ली, तुम 26 भी बना सकते हो जेड तक, कोई दिक्कत नहीं है। तो जो प्रोटीन भिन्न भिन्न अमीनो अम्ल के संयोजन से बनते हैं वो विषम बहुलक कहलाते हैं। क्लियर? फिर पोषण कुछ अमीनो अम्ल स्वास्थ्य के लिए अति आवश्यक होते हैं, मतलब जो कुछ अमीनो अम्ल है वो बहुत ज़्यादा असेंशियल होते हैं हमारी बॉडी के लिए, हाँ है ना, जिनकी आपूर्ति खाद्य पदार्थों के द्वारा होती है, यानी कि हम हमारे डाइट प्लान में जो हमारा पोषण वाला जो हमारा डाइट होता है उसके हिसाब से हम प्रोटीन लेते हैं, और ऐसे प्रोटीन कहलाते हैं क्या, अभी बात करेंगे। उपलब्धता के आधार पर हम अमीनो अम्ल 2 प्रकार के हो सकते हैं कि उपलब्धता कैसी है, आवश्यक है या अनावश्यक है, ठीक है। जो प्रोटीन की उपलब्धता है, अवेबिलिटी है, वो नेसेसरी है या अननेसेसरी है, उस आधार पर प्रोटीन 2 प्रकार के हैं। कैसे? अनिवार्य, दैट मीन्स नॉन असेंशियल, यानी कि आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर शरीर जो है हमारा शरीर वो खुद ही बना लेगा, वो खुद प्रोटीन बनाएगा, वो खुद प्रोटीन बनाएगा। जो नॉन एसेंशियल अनिवार्य है, जो जिसकी आवश्यकता नहीं है, वो बॉडी खुद बना लेगी, ठीक है। ये हमारे शरीर से निर्मित होती है, इन्हें बाहर से ग्रहण करने की आवश्यकता नहीं है, खुद बॉडी बना लेगी, ठीक है। इसका जो मोस्ट एग्जाम्पल है बच्चों टायरोसिन, मैंने आपसे टायरोसिन के बारे में पूछा भी था, हाँ है ना, टायरोसिन किसका प्रिकर्सर है, मतलब ये कहाँ कहाँ इसकी उपलब्धता है। तो टायरोसिन इतना आवश्यक होता है हमारी बॉडी के लिए, तो बॉडी रिस्क नहीं लेती है, बॉडी रिस्क नहीं लेगी कि तुम खाओगे तो मेरे पास आएगा और मैं आगे काम करूंगा, ऐसा हो सकता है क्या? भैया जिस चीज़ की तुम्हें ज़्यादा ज़रूरत है तुम अपने हिसाब से पहले से कलेक्ट कर लोगे या दूसरे पे डिपेंड रहोगे? तुम ये सोचोगे ना मैं खुद ही मैन्युफैक्चरिंग कर लूँ। तो हमारी बॉडी बहुत इंटेलिजेंट है, हमारी बॉडी को पता है टायरोसिन जो है बहुत जगह काम आता है, जो टायरोसिन है वो बहुत जगह काम आएगा, तो मैं क्यों वेट करूं। मान लो टमाटर है, अब कोई व्यक्ति टमाटर नहीं खाता और उसमें से टायरोसिन आ रहा है, मैं जैसे एग्जांपल दे रही हूँ, ऐसा नहीं कि टमाटर से टायरोसिन आता है, इसको गलत मत लेना, मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ कि फलाना खाने से हमको अमीनो अम्ल मिल रहा है और उसका हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा रोल है। मान लीजिए उस बंदे ने, किसी बंदे ने, ए और बी है, एक बंदा खाता है और एक बंदा नहीं खाता है, फिर वो टायरोसिन कहाँ से लाएगा बॉडी में, वो टायरोसिन कहाँ से लाएगा? तो बॉडी ने कहा रुको मैं खुद बना लूँगी, रुको भैया मैं खुद बना लूँगी, मैं अपना कार्य स्वयं करूँगी, क्योंकि इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तुम पे मैं ट्रस्ट नहीं कर सकती हूँ, तुम खाओ या ना खाओ, तो है ना। तो ऐसा जो प्रोटीन होगा वो कैसा होगा? नॉन एसेंशियल, जो बॉडी खुद बनाएगी, बाहर से खाने की ज़रूरत नहीं है। एग्जाम्पल क्या है? टायरोसिन। एग्जाम्पल क्या है? टायरोसिन। अनिवार्य,
अनिवार्य यानी कि हमारा असेंशियल प्रोटीन जो है, यानी कि जिसकी हमें बाहर से खाने की आवश्यकता पड़े, ठीक है, ये हमारे शरीर में निर्मित नहीं होते, इन्हें बाहर से ही खाना खा करके बनाया जा सकता है। इस तरह आहार की प्रोटीन इन आवश्यक अमीनो अम्ल की स्रोत होती है। इस प्रकार से अमीनो अम्ल अनिवार्य या अनानिवार्य हो सकते हैं, यानी कि आवश्यक और अनावश्यकता हो सकती है। अब क्या होगा, प्रोटीन के कार्य जानने से पहले मैं आपको एक और स्लाइड दे रही हूँ, ये लो, ठीक है। कैसे अपन बात करेंगे एसेंशियल प्रोटीन की, यानी कि हमारे एसेंशियल जो है, यानी कि अनिवार्य जो प्रोटीन है ना, अनिवार्य जो प्रोटीन है जो कि हमें बाहर से लेने पड़ रहे हैं, है ना, जो हमें बाहर से लेने पड़ रहे हैं खाने में, ठीक है, बाहर से खाने में हमें लेने पड़ रहे हैं, वो एसेंशियल प्रोटीन है। गेट इट। तो अब ये कौन कौन से प्रोटीन है? जो नॉन एसेंशियल है, जो अनिवार्य है, वो मैंने आपको बताया टायरोसिन है ना, रिस्क नहीं लेना चाहती बॉडी। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर देखो आप, एक तो है हमारा ATP, ये भी ले सकते हो, PAT ये भी बोल सकते हो, इसका मीनिंग अभी बताती हूँ, ठीक है। और एक है हमारा MTV हिल, यानी कि मेरा टीवी हिल पे लगा दो, यानी कि चोटी पे लगा दो, ताकि मैं आराम से मेरा टीवी देख सकूं, उसमें नेटवर्क आ सके। मेरा टीवी हिल पे लगा दो, मेरा टीवी हिल पर लगा दो, ताकि मैं आराम से टीवी देख सकूं। तो ये मैं यहाँ लिख देती हूँ, एक मिनट रुको, यहाँ पर तो इसकी वो आ जाएगी, यहाँ पर रुको थोड़ी सी, अपन क्या करते हैं, यहाँ से अपन इसको रफ करते हैं और यहाँ से इसको रफ करते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखो, पहले अपन ये कर लेते हैं, MTVHIL, ठीक है, यहाँ लिख देती हूँ मेरा M, ठीक है, टीवी, मेरा टीवी हिल पर लगा दो, याद रखोगे, मेरा टीवी हिल पर लगा दो। तो M यानी कि मिथ्योनिन, है ना, मिथ्योनिन। T यानी हमारा हो जाएगा ट्रिप्टोफान, V हमारा हो जाएगा वैलिन, अरे हिंदी में लिख रहा हूँ, ट्रिप्टोफान, ठीक है, वैलिन, फाइन। H यानी कि हिस्टिडीन, I यानी कि आइसोल्यूसिन, फाइन। फिर हमारा हो गया ल्यूसिन, फिर हो गया हमारा लाइसिन, ठीक है, फिर हमारा हो गया, अरे क्या हिंदी इंग्लिश में, एक मिनट रुको बेटा, लाइसिन, देख लो एक बार, ये क्या है, सारे एसेंशियल अनिवार्य प्रोटीन है, याद करने का तरीका है, ठीक है। मेरा टीवी हिल पर लगा दो, तो M बोले तो मिथ्योनिन, T बोले तो ट्रिप्टोफान, V बोले तो वैलिन, H बोले तो हिस्टिडीन, I बोले तो आइसोल्यूसिन, L बोले तो ल्यूसिन, L बोले तो लाइसिन, और मेरा टीवी हिल पर लगा दो। इसके अलावा 3 और प्रोटीन है हमारे, ATP, या तो ऐसे बोल लो, या PAT। आपने बचपन में देखो, हिंदी मीडियम के बच्चे हो या इंग्लिश मीडियम के बच्चे हो, ए साउंड वर्ड तो सभी याद करते हैं, कैट, पैट, रैट, मैट, चैट, है ना, चैट नहीं हो सकता, CHAT आ रहा है, लेकिन हो भी सकता है ए आ रहा है, ठीक है। तो वैसे ही हमने पैट याद करा था, ये वर्ड याद करा था ना, ए साउंड वर्ड पैट,
वो वाला पैट नहीं, पालतू वाला नहीं, ये वाला पैट। और ये एटीपी, ये तो हमारी साइंस में है ही भैया, एनर्जी के बिना क्या काम कर लोगे तुम। तो एटीपी, या तो तुम इसको एटीपी याद कर लो या इसको तुम पैट याद कर लो, एज यू विश, जैसे तुम्हें आए। तो यहाँ पर क्या होगा, पी का मतलब क्या होगा हमारा, फेनिल एलानिन, है ना। इधर लिख दूं फेनिल, फेनिल एलानिन, फेनिल एलानिन, ठीक है, फेनिल एलानिन हो गया। फिर हमने बोला ए, एलानिन, एलानिन, एलानिन। टी से हो गया हमारा ट्रिप्टोफान, थ्रियोनिन, ठीक है, थ्रियोनिन, थ्रियोनिन। अब टी से हमारा टायरोसिन भी होता है। टायरोसिन आपको पता है किस में आता है, हमारे अनावश्यक में आता है ना। तो यहाँ पर उस टी का मतलब वो नहीं है, यहाँ पर ट्रिप्टोफान है ना, और एक हमारा थ्रियोनिन है। लेकिन टायरोसिन किस में आएगा बच्चों, नॉन एसेंशियल प्रोटीन में, यानी कि जो अनिवार्य नहीं है, जो बॉडी खुद बनाती है। याद हो गया, ये याद कर लोगे अच्छे से, पक्का। आगे बढ़े, एक बार अच्छे से देख लो। ये हमारा एटीपी यानी कि पैट, इधर आ जाती हूँ, ठीक है। एटीपी भी बोल सकते हो, पैट भी बोल सकते हो, फेनिलएलानिन, फिर एलानिन और थ्रियोनिन, नॉट टायरोसिन, फाइन। फिर हमने बोला एमटीवी, मेरा एमटीवी हेल्पर लगा दो, मिथ्योनिन, ट्रिप्टोफान, वैलिन, हिस्टिडीन, आइसोल्यूसिन, ल्यूसिन और लाइसिन। यहाँ तक कंप्लीट हो गई। ये एसेंशियल प्रोटीन याद करवाए मैंने आपको, ठीक है। हो गया हमारा एसेंशियल, नॉन एसेंशियल। फिर हम देखते हैं प्रोटीन के कार्य। अब क्या क्या है प्रोटीन के फंक्शन। मुझे प्रोटीन जो है आपको पता है हार्मोन, ठीक है, प्रोटीन के बने होते हैं एंजाइम्स, ठीक है। बहुत सारे प्रोटीन का सिक्रेशन होता है कि नहीं होता है। तो और मसल एक्टिन, मायोसिन, हमने फिलामेंट्स पढ़े थे, याद आ रहा है। तो उन चीज़ों में जो है हीमोग्लोबिन प्रोटीन है, एक तरह का क्वाटनरी स्ट्रक्चर यानी कि चतुष्क संरचना है, जो संरचना अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट वाले पार्ट में। प्रोटीन के कार्य, ठीक है। प्रोटीन जीवों में बहुत सारे कार्य करते हैं, बहुत सारे कार्य करते हैं। प्रोटीन पोषकों को कोशिका झिल्ली से होकर अभिगमन में सहायक होते हैं। क्या होता है, ये हमारी लेयर है, हाँ है ना, ट्रांसपोर्ट कराते हो ना सोडियम पोटेशियम का, याद आ रहा है, मैंने बताया था सोडियम पोटेशियम का कुछ प्रोटीन इंटरगल होते हैं, जैसे पोरीन प्रोटीन, एक्वा प्रोटीन, नाम याद कर लो। जो पोषक तत्व में काम आते हैं आवागमन में, वो होते हैं पोरीन प्रोटीन, एक्वा प्रोटीन। ये मैं करवा चुकी हूँ बच्चों ट्रांसपोर्ट के अंदर। आपको मैंने ट्रांसपोर्ट वाला चैप्टर पढ़ाया था सेल के अंदर। सेल में अपन ने ट्रांसपोर्ट पढ़े थे, जिसमें वो मॉडिफिकेशन कर लेता है, इस तरीके से यूं खुलता है, यहाँ पर अपन ने पकड़ा, फिर ये बाहर की तरफ खुल जाता है, हाँ या ना। इस तरह के प्रोटीन, करियर प्रोटीन, हाँ या ना। भाई करियर प्रोटीन याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? याद नहीं आ रहा है ना, तो इससे पहले वाला चैप्टर फटाफट याद कर लो। सीरियसली कह रही हूँ, एकदम मतलब मुझे ये हौच पौच वाला ज़माना नहीं चाहिए, क्योंकि हौच पौच हो गया मतलब तुम ध्यान से नहीं पढ़ रहे हो। जब तुम ध्यान से नहीं पढ़ रहे हो तभी ऐसी चीज़ें आती है। अरे क्या बोल रही है मैडम, मैडम क्या बोल रही है, कौन सा प्रोटीन बोल रही है। ये सिचुएशन तब आती है बच्चों जब आप पढ़ाई नहीं करते हो, या पढ़ाई ऐसे करते हो, हाँ मुझे आ गया, हाँ मुझे आ गया, ना तुमने लिखा, ना तुमने उसको रिवाइज किया, ना तुमने इसको रिकॉल किया, और तुमने बोला बस आ गया। ऐसे नहीं होता ना, अप्लाई करना पड़ता है। अब मुझे देखो, प्रोटीन और एक्वा प्रोटीन, आप ये बोल रहे हैं कि प्रोटीन पोषकों में कोशिका झिल्ली से होकर अभिगमन जो होता है उसमें हेल्प करता है। तो हमने ये बनाई थी पूरी, हमने झिल्ली बनाई थी, उसमें से कुछ प्रोटीन ऐसे थे यहाँ की तरफ, है ना, कुछ पेरिफेरल प्रोटीन थे, ये आवागमन में तो हेल्प कर रहे हैं, सोडियम पोटेशियम पंप और ये सब चीज़ें। याद आ गई? नहीं आई है तो एक बार प्लीज़ रिक्वेस्ट है, आप कोशिका वाला चैप्टर मेरा देख लें, ठीक है। कुछ प्रोटीन संक्रामक जीवों से बचाने में सहायक करते हैं। हमारी बॉडी में क्या होते हैं, कुछ एंजाइम्स का सिक्रीशन होता है, जैसे साइटोकाइनिन जो है, वो साइटोकाइनिन जो होता है, ठीक है, हमारी बॉडी में जो हमारा प्रतिरक्षा तंत्र जो होता है, जिसको हम इम्यून सिस्टम कहते हैं, उसमें क्या होता है, टी सेल्स, बी सेल्स जो होती हैं, वो एंटीबॉडी बनाती है ना, एंटीबॉडी बनाती है, इस तरह की एंटीबॉडी बनाती है ना। फिर ये जो एंटीजन होता है वो चिपक जाता है, पता है कि ये चीज़ें,
भाई इम्यूनोलॉजी मतलब जो प्रतिरक्षा तंत्र है थोड़ा तो पता होगा। एंटीबॉडी बनती है बी सेल से, बी सेल्स होती हैं, उससे क्या बनती है, एंटीबॉडी बनती है। ये जो एंटीजन होता है इसको कैच कर लेता है और क्या करता है, इसको किल करते हैं और हमारी बॉडी को सही रखता है। ठीक है, ये होता है प्रतिरक्षा तंत्र। और कुछ प्रोटीन जो है एंजाइम के रूप में कार्य करते हैं, कुछ एंजाइम्स बनाते हैं। तो आपको पता ही है बहुत सारे एंजाइम्स अभी हम पढ़ेंगे, है ना। तो हमने क्या बोला कि जो प्रोटीन है, हम कलर चेंज कर लें, यहाँ सही है, परफेक्ट कलर है ना। ये देखो संकुचन में एक्टिन और मायोसिन प्रोटीन होते हैं उसके अंदर कुछ, ये संकुचन में प्रोटीन का कार्य हो रहा है। इंसुलिन हार्मोन की तरह, हार्मोन भी तो क्या होते हैं, प्रोटीन सिक्रीट करते हैं। ठीक है, एंटीबॉडी सुरक्षा जैसे भी मैंने आपको बताया। हीमोग्लोबिन एक तरह का प्रोटीन है, क्या करता है, ये ऑक्सीजन को पकड़ता है और हमारे ब्लड में फैलाता है। तभी तो हम क्या कर सकते हैं, श्वास ले सकते हैं और ब्लड का फ्लो कर सकते हैं। पता है हमारा हृदय पंप करता है, हृदय जो होता है लेफ्ट साइड में जो पंप करता है, पंप कैसे करता है, जब हीमोग्लोबिन जो होता है ना, जो हीमोग्लोबिन होता है, यहाँ पर बीच में हिम की बनी होती है, यहाँ पर ये, ठीक है, जब अपन ये संरचना पढ़ेंगे तब बताऊंगी। तो यहाँ पर क्या होता है, ऑक्सीजन ले लेता है, ये लो O2, ये लो O2, इसीलिए यहाँ पर न्यूक्लियस नहीं होता, याद है, यहाँ पर न्यूक्लियस नहीं होता। तो ये क्या करेगा, ये भी एक तरह का प्रोटीन ही तो है, चतुष्क संरचना है प्रोटीन की। तो ये क्या कर रहा है, हमारे पूरे फ्लो करने के लिए, जो ब्लड का फ्लो है उसको बनाए रखने के लिए हेल्प कर रहा है। एंजाइम जैसे रुबिस्को एंजाइम है, ठीक है। फिर हम बोल रहे हैं फेरेटिनिन जो संग्रहण करता है फेरस का, ठीक है, वो उसमें हेल्प कर रहा है संग्रहण में। रिसेप्टर जितने भी ये हैं, मतलब जो भी आपका मॉलिक्यूल आ रहा है, चाहे वो आयंस हो, उसको पकड़ने के लिए हर कोशिका पर एक रिसेप्टर होता है। इस तरह की कुछ रिसेप्टर्स होते हैं, ये रिसेप्टर इसको अंदर लेगा और अंदर की तरफ छोड़ देगा। तो हमारी बॉडी में रिसेप्टर जितने भी रिसेप्टर हैं वो क्या होते हैं, प्रोटीन होते हैं। क्या होते हैं, प्रोटीन होते हैं। तो इस तरीके से जैसे रोडोप्सिन, हमारी आइज में रोडोप्सिन प्रोटीन होता है, जो आइज का जो विजन है बनता है ना, भाई आंखें बंद करते हो अंधेरे में नहीं दिखता है, ये बहुत बड़ा लॉजिक है, हम कभी समझाएंगे आपको, ठीक है। लेकिन अभी क्या है, प्रोटीन के कार्य हमने समझ लिए, चीज़ें समझ में आ गई अच्छे से। फिर हमने देखा कि ये प्रोटीन जो है, प्रोटीन का कार्य कैसे हुआ। कॉलेजन अंतरकोशिकीय भरण पदार्थ होता है। कॉलेजन क्या होता है, हम पढ़ चुके हैं कॉलेजन के बारे में अच्छे से। ट्रिप्सिन एंजाइम की तरह कार्य करता है। इंसुलिन हार्मोन की तरह कार्य करता है। प्रतिजीवी यानी एंटीबॉडी संक्रमित कर्ता से लड़ने का कार्य करता है। ग्राही यानी कि रिसेप्टर, जैसे जितने भी अपने रिसेप्टर्स हैं वो इतने सारे कार्य करते हैं, है ना। GLUT4 यानी कि GLUT4 इंपॉर्टेंट है, ये इस पे क्वेश्चन आ चुका है ऑलरेडी नीट में। GLUT4 क्या कार्य करता है, ग्लूकोज को ले जाने का कार्य करता है। GLUT4 का क्या कार्य है, ग्लूकोज को, जो ग्लूकोज है उसको ट्रांसपोर्ट करता है, ठीक है, ग्लूकोज को ट्रांसपोर्ट करता है ये। गेट इट, आया समझ में। तो प्रोटीन के हमारे कार्य हो गए, मैंने अच्छे से समझा दिए। आपको क्या करना है बच्चों, अब अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट जो हमारा पार्ट आएगा, उसमें हम पढ़ेंगे प्रोटीन की संरचना के बारे में। तो जब से मैंने आपको अमीनो एसिड, प्रोटीन के हमने कुछ चीज़ें यहाँ भी देख ली, और प्रोटीन की संरचना, ये जो है एक साथ आप वापस से देख लेना, ठीक है, ताकि चीज़ें हमारी क्लियर हो जाएंगी। फिर मिलेंगे अपन नए टॉपिक के साथ में, जब तक धन्यवाद।